एक बार फिर ये वीडियो बनाने को हम मजबूर हो गए। पिछले कई सालों से हम एलजी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, ये कर दो साहब, लोग घर में मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब जम्मू कश्मीर में सरकार है। मैं एक बार फिर से विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उमर अब्दुल्ला सरकार से। अब ऐसे कॉल सुनकर मैं अपने आप को दोषी महसूस करता हूँ कि मैं उनकी मदद नहीं कर पाता। वो कॉल कैसे आते हैं? मेरे बच्चे का, मेरी बीवी का, मेरे हस्बैंड का, मेरी बेटी का लीवर ख़राब है, किडनी फेलियर है, हमारे पास डोनर है, डॉक्टर कहते हैं कि ट्रांसप्लांट होगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ट्रांसप्लांट करने के पैसे हमारे पास नहीं हैं। ऐसे लगभग जम्मू कश्मीर में, जो मेरी नॉलेज में है, लगभग 100 से ज़्यादा केसेस हैं जो घर में तड़प तड़प कर एक एक दिन निकाल रहे हैं। एक एक दिन उनको मौत के करीब ले जा रहा है। ज़िंदगी उनको दिखाई देती है लेकिन धुंधली। ज़िंदगी उस पार खड़ी है और बीच में जो पुल है वो टूटा हुआ है। ये पुल सरकार बना सकती है। उमर अब्दुल्ला सरकार अगर स्वास्थ्य में एक ऐसी तब्दीली ला दे, कोई ऐसी स्कीम ला दे कि डोनर आप लेके आओ, किडनी लीवर आप लेके आओ, हम ट्रांसप्लांट फ्री कर देंगे। यकीन मानिए ये ऐतिहासिक फैसला होगा जम्मू कश्मीर के इतिहास में। आयुष्मान नहीं कवर करता उसको। जो मेरी नॉलेज में है 100 से ज़्यादा केसेस हैं जो रोज़ कॉल करते हैं मुझे और मैं उनकी मदद नहीं कर पाता। ऐसे केसेस को मैं टच ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैंने एक भी ऐसा केस पकड़ लिया, वो जो 99 है, वो कहेंगे हमारा भी करो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जब तक 100 में का नंबर आएगा वो पता नहीं कहाँ पहुँच गया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रांसप्लांट में अगर सरकार कोई ऐसी स्कीम लाती है कि किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट मुफ्त किया जाएगा, ऐसे कोई अस्पताल डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे आयुष्मान में प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया है, ऐसी कोई मेडिकल स्कीम जिसमें ट्रांसप्लांट बिल्कुल मुफ्त होगा, वो अस्पताल चिन्हित कर दिए जाएं, मुझे लगता है बहुत सी ज़िंदगियां बच जाएंगी, लोग दुआएं देंगे आपको। और उमर अब्दुल्ला साहब, आपकी सरकार को आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। पिछले कई सालों से एलजी प्रशासन और भाजपा के जो केंद्र में सरकार है, उससे मैं गुहार लगा चुका हूं, कई वीडियो बना चुका हूं इस पर, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर 100, 150, 200, 1000 केस होगा, अगर 1000 वोट कम भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? शायद वो इस नज़रिए से सोचते होंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार आई है जम्मू कश्मीर में, 10 साल के बाद सरकार आई है, 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, 6-6.5 साल के बाद सरकार बनी है। तो उम्मीद करते हैं क्योंकि ऐसा कोई ऐतिहासिक फ़ैसला आप कर दो ऐसे लोगों के लिए। ऑर्गन उनके पास है फैमिली में, लेकिन एक शरीर से दूसरे शरीर में डालने का जो खर्चा है वो इतना ज़्यादा है। मुझे लगता है 7, 8, 10, 12 लाख, अगर गवर्नमेंट इस पर पूरा वॉच करे तो। ऐसे तो प्राइवेट वाले 20 भी मांगते हैं, 25 भी मांगते हैं, 40 भी मांगते हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें कोई इनिशिएट करेगी और उमर अब्दुल्ला सरकार, हालांकि पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, ये सभी भारतीयों के लिए सुविधा होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार नहीं सुन रही। पिछले कई सालों से गुहार लगा रहे हैं, कम से कम जम्मू कश्मीर से शुरुआत तो हो जाए इसकी, तो बाकियों को शर्म आ जाएगी कि कई सालों के बाद जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार आई है, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है और ये फैसला ऐतिहासिक होगा और बाकी राज्य इससे सीखेंगे। केंद्र को भी समझ आएगी उनको क्या करना था, किस चीज़ को उन्होंने नज़रअंदाज किया है। वो सब लोग आपको दुआएं देंगे। ट्रांसप्लांट के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ले आए जिससे ये ज़िंदगियां बचाई जा सकें। और मैंने शुरुआती दौर में कहा, ऐसे कॉल सुनकर अपने आप को दोषी महसूस करता हूं, मैं उन लोगों की मदद नहीं कर पाता। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।